एक व्यस्त शहर की भीड़ में, जहां कोई किसी को देखता भी नहीं, एक बेघर लड़की मार्था दिन गुजारने की जद्दोजहद कर रही है। भूख और लाचारी में वह एक बेकरी के पिछले हिस्से में चुपके से घुसकर एक ब्रेड उठा लेती है, लेकिन दुकान का मालिक उसे पकड़ लेता है और गुस्से में उसे बाहर खींच लाता है। सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, धीरे धीरे आलोचना करते हुए। मार्था ब्रेड को कसकर पकड़े एक कोने में सिकुड़कर बैठ जाती है। तभी एक काली चमचमाती कार वहां आकर रुकती है। एक लंबा महंगे कोट में व्यक्ति हेनरी कार से बाहर निकलता है और उस हंगामे को देखता है। पुलिस बुलाने के बजाय हेनरी सबको चौंकाते हुए मार्था को अपने घर आने का निमंत्रण देता है। भीड़ चुपचाप तितर बितर हो जाती है। मार्था हतप्रभ है, उसे समझ नहीं आता कि भागे या इस दया को स्वीकार करे। हेनरी अपने कोट को उसके कंधों पर रखता है और विनम्र स्वर में उसे कार की ओर ले चलता है। उसका शांत व्यवहार उस हंगामे के बीच किसी राहत की तरह लगता है। हेनरी मार्था को अपने आलीशान घर लाता है। भव्य हॉल, सोने के झूमर, ठंडी संगमरमर की फर्श। मार्था अंदर आते ही सहम जाती है, इस ऐशो आराम को देखकर अवाक। घर की गर्माहट उसे उसकी भूख और बेबसी की याद दिला जाती है। हेनरी उसे कहता है कि वह जितने दिन चाहे यहां रह सकती है और साथ ही उसे नौकरानी की नौकरी भी देता है। मार्था कांपते हाथों से उसकी पेशकश स्वीकार कर लेती है। कुछ ही समय बाद हेनरी की मंगेतर लिली घर आती है। वो खूबसूरत है, पर ठंडी और तिरछी नजरों वाली। वो मार्था को संदेह की नजरों से देखती है और शिष्टता के आवरण में तीखी बातें करती है। दोनों औरतें पहली बार आमने सामने होती है और माहौल में तनाव घुल जाता है। हेनरी अनजान रहता है और हंसते हुए दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है। दिन बीतने लगते हैं। मार्था अपने नए काम में ढल जाती है। सफाई, सजावट और अमीरों की आदतें समझना। हेनरी उसका ध्यान रखता है और उससे आम बातचीत करता है, जैसे वो नौकरानी नहीं, कोई खास मेहमान हो। धीरे धीरे मार्था को यहां सुरक्षित और मूल्यवान महसूस होने लगता है। वह दूर से हेनरी को देखती है और सोचती है, यह आदमी आखिर है कौन? एक शाम हेनरी उसे बगीचे में अकेला बैठा पाता है। वो चांद को एकटक देख रही होती है। वो उसके लिए चाय लाता है और उसके पास बैठता है। उनकी बातचीत साधारण होती है, लेकिन सच्ची। मार्था हल्के से हंसती है। कई हफ्तों बाद पहली बार ये एक नाजुक रिश्ता बनने लगता है, जिसे वे दोनों अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लिली बिना बताए अचानक लौट आती है। शॉपिंग बैग्स उठाए हुए वो सीधे अंदर चली आती है और हेनरी पर ध्यान देने का दबाव डालती है। उसका व्यवहार मार्था के प्रति ठंडा और तिरस्कारपूर्ण होता है। जब हेनरी किसी कॉल के लिए कमरे से बाहर जाता है, लिली मार्था को घेर लेती है और उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी देती है। हेनरी अब मार्था और लिली के बीच की दूरी महसूस करने लगता है। उसे समझ आता है कि लिली सिर्फ पैसों के लिए आती है और नौकरों से बेरुखी से पेश आती है। वहीं मार्था के साथ उसकी बातचीत सजीव, गर्मजोशी से भरी होती है। वो अपने रिश्ते पर सवाल उठाने लगता है। मार्था भी इस बदलाव को महसूस करती है। हेनरी अब उसके साथ ज्यादा समय बिताता है। वो खुद को उसके आने का इंतजार करते हुए पाती है, लेकिन उसके मन में डर और अपराध बोध भी है। वो सिर्फ एक नौकरानी है और हेनरी मंगनीशुदा। हकीकत और परियों की कहानी के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। डिनर के दौरान लिली सबके सामने मार्था पर सीधा आरोप लगाती है, एक कटाक्ष के रूप में। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। हेनरी मार्था का बचाव करता है, लेकिन माहौल में असहजता बनी रहती है। उसी रात मार्था अपने कमरे में चुपचाप रोती है। हेनरी उसके कमरे के बाहर खड़ा होता है, दरवाजे पर दस्तक देने को हाथ उठाता है, लेकिन फिर चुपचाप लौट जाता है। कुछ तो बदल चुका है।